आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में बात करेंगे। किसी भी देश अथवा प्रदेश का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य और चित्रकला के नमूने, काव्य, कथाएं, ख्यात, वंशावलियाँ, परवाने, दानपत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के, राजकीय शासन से संबंधित खाते बहियाँ या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन स्रोतों से हमें इतिहास का संकेत तो उपलब्ध हो जाता है, किंतु हमें ये भी ज्ञात रखना चाहिए कि कुछ स्रोतों से मिलने वाली जानकारी अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, एकपक्षीय होती है और कभी कभी अविश्वसनीय होती है। इसलिए विशुद्ध और निष्पक्ष इतिहास की रचना करते समय सभी उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष इतिहास वही होता है जो उपलब्ध स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित हो तथा किसी पूर्वाग्रह से परे हो। अब राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास में स्रोत है, जो साधन है, इनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत है या पुरालेखीय स्रोत है या साहित्यिक स्रोत है या स्थापत्य और चित्रकला है, आदि आदि। और इनके आधार पर हमको राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। तो आज हम राजस्थान के स्रोतों के ऊपर पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों से किस प्रकार से हम राजस्थान के इतिहास को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब बात यह है कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। तो पुरातात्विक स्रोत अथवा सामग्री से हमारा अभिप्राय खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। संयोग से इस प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐतिहासिक युग की इस सामग्री में मृद भांडों का महत्वपूर्ण स्थान है। आहड़ के उत्खनन में मृद भांड से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काट कर, छील कर तथा उभार कर इन मृद भांडों को आकर्षक बनाया जाता था। बागोर के उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों का रंग मटमैला है और वे कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। इन मृद भांडों में अलंकरण का अभाव है। इसी तरह हनुमानगढ़ के निकट रंग महल की खुदाई में जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो कुछ मोटे और खुरदरे हैं। इनमें दृढ़ता और चिकनापन तथा अलंकरण बढ़ता गया। यहाँ के मृद भांड विशेषतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले मृद भांडों का संबंध
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा काल तक के अन्य स्थानों से प्राप्त मृद भांडों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जयपुर के निकट रैड के उत्खनन से प्राप्त मृद भांड 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के ईसा काल तक के देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक सामग्री में मृण मूर्तियां बड़े महत्व की है। रंग महल के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में एक मूर्ति शिष्य और शिक्षक की है। भिक्षु और भिक्षुणियों की मूर्तियां भी अपने ढंग की अनूठी है। यहाँ से मिलने वाली अन्य पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, जिनमें स्त्री, पुरुष, पक्षी और जानवरों की मूर्तियां गांधार शैली की जान पड़ती है। इन मूर्तियों को आभूषणों से अलंकृत किया गया है। आभूषणों में कान के कर्णफूल, गले का हार, मोतियों के जेवर, चूड़ियाँ, करधनी वे पायजे प्रमुख है। शिव, पार्वती, यक्ष, गंधर्व, हाथी, घुड़सवार, शेर, गाय, बैल, ऊंट, रथ, खिलौने, बंदर तथा अनेक पक्षियों के मृण में प्रतीक बड़े रोचक दिखाई देते हैं। इन प्रतीकों से जनजीवन की अच्छी झांकी उपलब्ध होती है। ऐसी ही मूर्तियां सांभर में उत्खनन से प्राप्त हुई है, जिनसे उस युग की धार्मिक और कलात्मक स्थिति का पता लगता है। अनेक स्थानों के उत्खनन से पाषाण, तांबे एवं लोहे के आयुध भी प्राप्त हुए। आहड़ की सभ्यता में के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छीलने, छेद करने और काटने के विविध आकार के उपकरण देखे गए हैं। बागौर के उत्खनन में भी पाषाण का आयुध प्राप्त हुए हैं। इनमें नोकदार तीक्ष्ण धार वाले फलक, कुंठित फलक, तिरछे फलक, त्रिभुज फलक आदि है। बागौर में ताम्र आयुध भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के उत्खनन से तो सैकड़ों ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। बालाथल के उत्खनन से कुछ ताम्र आयुध पाए गए हैं, लेकिन वे संख्या में अधिक नहीं हैं। इसी तरह रंगमहल के उत्खनन से कुछ लोहे के आयुध भी प्राप्त हुए हैं। इन आयुधों से वहाँ के निवासियों की आखिर प्रियता का तो पता चलता ही है, लेकिन साथ ये भी ज्ञात होता है कि इन सभ्यताओं के लोग ताम्र और लोहे का प्रयोग भी जानते थे। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई में गृह अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में प्राप्त अवशेषों से पता लगता है कि मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और उन पर मिट्टी का गारा लगाया जाता था। मकानों में ऊंटों के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ में मुलायम काले पत्थर से मकान बनाए गए हैं। यहाँ के मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की बालू को मिलाकर बनाया जाता था। घरों के फर्श को पत्थरों से समतल बना दिया जाता था। रंग महल के मकानों का निर्माण ईंटों द्वारा होता था। यहाँ साधारण स्तर के निवासियों के घर छोटे और सादे होते थे। फिर उन्हें घरों को चित्रों द्वारा सजाने का चाव था। बैराठ में भी मकान ईंटों से बनाए जाते थे। इस तरीके से इन गिरोह के अवशेषों से वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। अनेक स्थलों की खुदाई में अस्थियों के टुकड़े भी मिले हैं। इन अस्थियों के टुकड़ों से यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये किन किन पशुओं के हैं, किंतु संभवतः ये गाय, बैल, मृग, बारहसिंगा, चीतल, गीदड़, कछुआ आदि के हैं। ये माना जा सकता है कि उस समय का मानव मांसाहारी भी था और कृषि करना भी सीख चुका था। कुछ जली हुई हड्डियां मांस के भुने जाने का प्रमाण है। कुछ स्थलों के उत्खनन में कांच व पत्थर के माणक, मणियां भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खननों में मूल्यवान पत्थर जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियां प्राप्त हुई है।
ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में भी कांच के मणके प्राप्त हुए हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका उपयोग आभूषण बनाने या ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। कुछ स्थलों के उत्खनन में हमें मुद्राएं व ठप्पे यानी कि मुहरें प्राप्त हुई है। आहड़ के द्वितीय काल की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 अन्य मुहरें प्राप्त हुई है। इनमें कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकश है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। इसी तरीके से रंगमहल से कुषाणकालीन तथा कुछ अन्य कालों के कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कुछ पंचमार्क है और कुछ कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल की है। बैराठ में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्क हैं। शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी राजाओं की हैं। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है कि बैराठ यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। अनेक स्थलों से खुदाई में अनाज के दाने और अनाज के बीज प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खुदाई में अनाज के दाने तथा अनाज के रखने के बड़े भंडार मिले हैं। संभवतः यहाँ के लोग चावल को विशेष रूप से खेती करते थे और इनका मुख्य भोजन था। इस प्रकार पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। यद्यपि ये सामग्री राजनीतिक इतिहास से सीधा संबंध नहीं रखती, फिर भी इस सामग्री की सहायता से ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है तथा जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है।